स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। आज है हमारी परसेंटेज की 10th क्लास और उम्मीद है कि जो पिछली क्लासेस हुई होंगी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपको जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा। जो भी आपने यहाँ सीखा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अपने नोट्स आप पर डे मेंटेन कर रहे होंगे और अदर बुक से जो आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी तो होपफुली इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व हुए होंगे और जो भी आपने हमें डाउट्स भेजे हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आज के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, जो हाल फिलहाल जो एसएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं वही जो क्वेश्चन का लेवल है और एग्ज़ाम के बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन कर लिए थे ये इलेक्शन वाले। देखते हैं नेक्स्ट क्लास, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आज है हमारे सेल्समैन एंड सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। A salesman is allowed 12% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 15,000 if the total earning of salesman is 7650 find the total sales। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए है तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी कि कहना चाह रहा है कि कंपनी के अंदर एक सेल्समैन है, उसको कुल बिक्री का जो है टोटल सेल्स का कितना परसेंट मिलता है, 12% मिलता है। लेकिन यदि वो 15,000 से ज्यादा की सेल करता है तो उससे 1% क्या मिलता है, बोनस मिलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल सेल है वो कितनी है, एक्स है। लेट टोटल सेल इज कितनी है, एक्स है। अब देखिए उसे 12 सॉरी टोटल जो सेल है उसका कितना परसेंट मिल रहा है, 12%। अब देखिए अगर ये हमारी मान लीजिए टोटल सेल है, ये कितनी है, एक्स है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने अगर 15,000 तक मैंने सेल की तो मुझे क्या मिल रहा था, टोटल जो सेल है उसका 12%। लेकिन जैसे ही मैं 15,000 से आगे बढ़ा तो अगर ये 15,000 तक है तो जो बाकी होगी 15,000 से ऊपर वो कितनी होगी, एक्स माइनस 15,000। तो ये जो मेरी एक्स माइनस 15,000 जो सेल आएगी उसके ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है, 1% बोनस मिलने वाला है। और इस तरह जो सैलरी है सेल्समैन की वो कितनी हो जाएगी, 7650। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार कर देता हूँ। अब इसको हमें सोल्व करना है तो देखिए 12 को एक्स से करेंगे तो 12x अपॉन 100 प्लस 1 को करेंगे 1x सॉरी 1x बाई 100 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे 150 इज इक्वल टू 7650। अब देख रहे हैं 150 माइनस के तो उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस 7650 में जब अपन 150 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7800 7800 रुपये हो जाएंगे। अब 12x में 1x जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13x अपॉन 100 बराबर। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7800 ये 100 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और जो 13 है वो क्या आ जाएंगे डिवाइड में। सोल्व करेंगे यहाँ से 6 टाइम तो जो हमारी x आएगी यानी टोटल सेल जो हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी 60,000। इसका मतलब जो कंपनी का जो टोटल सेल्स हुई है वो कितने की हुई है 60,000 की। उम्मीद है कि जिस तरीके से क्वेश्चन समझाया गया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। If salesman is allowed 9% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over rupees 20,000 if the total earning of salesman rupees 6800 find the total sale। देखिए एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर है। तो देखिए कोशिश करते हैं इसे करने की। आइए लेट टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए अगर टोटल सेल पे वो 9% कमीशन दे रहा है तो एक्स का 9% प्लस 20,000 की ऊपर इनकम पे, अगर 20,000 तक इनकम कर रहा हूं तो मुझे एक्स पर सॉरी 9% ही कमीशन मिल रहा है। जैसे मैंने 20,000 क्रॉस किए तो मुझे 1% बोनस मिल रहा है। तो टोटल में से 20,000 के ऊपर जो मैं
सेल कर रहा हूँ उस पर मुझे 1% का क्या मिल रहा है, बोनस। और इस तरह जो सैलरी होती है सेल्समैन की वो हो रही है 6800। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9x/100 प्लस x/100 माइनस 200 बराबर 6800। कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी कि 100 से यहाँ के 2 जीरो जब कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 200 बचेंगे। ऐड करेंगे तो 10x/100 बराबर ये हो जाएंगे 7000। सोल्व करेंगे x की वैल्यू तो 7000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएंगे 70,000। तो यहाँ जो हमारी x यानी कि हमारी जो टोटल सेल आई है वो कितनी आ जाएगी, 70,000। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया वो क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक और भी इजी तरीका बताता हूं। देखिए यहां हमें पता है कि हमें जो कमीशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12%। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि मुझे 1% अगर एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 13%। अच्छे से आपको पता है कि भाई, एक सेकेंड जी, देखिए मेरे पास 15,000 रुपए तक की जो मेरी इनकम है, यानी सॉरी मेरी जो सेल है, वहां मुझे 12% की क्या मिल रही है, कमीशन मिल रहा है। अगर 1% का मुझे बोनस भी मिल जाए, मान लेता हूं कि जो ये 1% है मेरी 15,000 तक की पूरी सेल पर ही मुझे 13% का हो रहा है, क्या कमीशन मिल रहा है। देखिए हमने सपोज किया है कि मान लेते हैं कि 15,000 तक की जो मेरी सेल्स है उस पर मुझे क्या मिल रहा है, 13% ही बोनस मिल रहा है। तो देखिए मेरी जो इनकम है वो कितनी है, 7650। अगर मान लीजिए मेरे पास अभी जो मुझे 12% जो कमीशन मिल रहा है, अगर वो 12% ना मिलकर कितना मिलता, 13 मिलता, तो मेरे पास 1% क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, यानी 1% का क्या होता मेरे पास, फायदा होता। तो देखिए 15,000 का जब हमने 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। इसका मतलब मुझे क्या हो जाता, टोटल सेल पर क्या हो जाता, 150 रुपीज का फायदा हो जाता। तो देखिए 150 इसमें मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि मेरी सैलरी के अंदर क्या होती, 150 रुपए ऐड हो जाते, तो ये कितने हो जाते, 7800। और ये कब होता, जब टोटल सेल का मुझे कितना मिलता, 13%। अगर मुझे टोटल सेल का 13% मिलता तो जो इन सेल्समैन की सैलरी होती है वो कितनी होती, 7800। तो यहां से हम इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे, कितनी, 60,000। उम्मीद है कि तरीका आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी है, वो जो हमने पिछला तरीका पढ़ा था वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और लेंदी भी है। यहाँ अगर हमें इसकी प्रैक्टिस हो गई तो हम शायद बिना पेन पेपर भी इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोबारा समझा देता हूँ। अभी मुझे कहा गया है कि जो सेल्समैन की 15,000 तक की सेल्स के ऊपर उसे कितना बोनस मिल रहा है, 12%। अगर वो मोर देन 15,000 वो कर लेता है तो उसे 1% एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि 13 मिलेगा उसे। अगर मैं मान लेता हूँ कि मुझे पूरे ही सेल के ऊपर अगर 13% मिलता तो क्या यहाँ जो 12 है उससे एक ज्यादा मिलता, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। तो यानी कि तो 1% जो है वो मेरे लिए फायदा होता। तो देखिए अगर 15,000 का मैंने 1% निकालो तो क्या है, 150। यानी कि 150 जो है वो मेरी सैलरी के अंदर ऐड होते, मुझे इतने रुपए मिलते। और ये मिलते कब, जब मुझे पूरी पूरी सेल्स पर, पूरी सेल टोटल सेल पर मुझे कितने परसेंट का बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है 13% का। तो इतने रुपए मिलते हैं, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहां हमें कितना दिया गया है, 20,000 रुपए तक। देखिए अगर मैं सेल्समैन जो है वो 20,000 तक की सेल करता है तो उसे जो कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है, 9%। कितना मिलता है, 9%। और अगर वो 20,000 से ज्यादा कर लेता है तो उसे 1% बोनस मिलता है, यानी कि उसका कितना हो जाएगा, 10%। अब मानकर देखिए कि अगर मुझे पूरी ही
सेल पर अगर 10% मिलता तो यानी कि 20,000 तक भी मुझे क्या मिलता, 10% ही। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो 1% जो है तो होता वो मुझे एक्स्ट्रा मिलता, यानी 1% मेरे लिए क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो देखिए जब हम 20,000 का 1% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 200 रुपये। तो यानी कि जो मेरी सैलरी है 6800 रुपये, इसके अंदर 200 रुपये का मुझे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 7000। और ये होगा कब, जब मुझे ओवरऑल यानी कि टोटल सेल्स पर सेल्समैन को कितने परसेंट का बोनस मिलेगा, 10% का कमीशन मिलेगा, तब जाकर मुझे कितना अर्निंग होगी, 7000। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितने निकल कर आ जाएगी, 70,000। इसका मतलब टोटल सेल कितनी है, 70,000। उम्मीद है आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए फिर हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए इस सेल्समैन इज अलाउड 1/2% कमीशन on the total sales made by him and a bonus of 1/2% on the sales over 10,000 if his total earning is rupees 1990. Find the total sales. एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5/1/2% कमीशन देती है। अगर वो 10,000 से ज्यादा बिक्री करता है तो आधा % उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय जो है 1990 है तो उसका हमें क्या करना है, कुल बिक्री यानी टोटल सेल हमें निकालनी है। देखिए ऐसे ही हम 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए मान लेता हूं मैं टोटल सेल्स मेरी क्या है x, तो मैं x 5/1/2 कमीशन मिल रहा है। 5/1/2 को हम सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 11/2, तो 11/2%, 11/2% का मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस अगर मैं मोर देन 10,000 अगर मैं सेल्स कर लेता हूं तो x माइनस 10,000 रुपीज, तो सेल्समैन को जो है आधा % बोनस ज़्यादा मिलता है, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। और इस तरह सेल्समैन को कितनी सैलरी मिलती है, 1990। तो देखिए इसी इनको भी वैसे ही सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11x/200 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे x/200, 200 को 10,000 से सोल्व करेंगे तो 2 और ये माइनस होके 50 इज इक्वल टू 1990। तो देखिए ये कितने हो जाएंगे, 12x/200 माइनस बराबर ये 50 उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 1990 में जब 50 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2040। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2040 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 200। 12 से इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 12 1 जा 12, 8, 12 7 जा 84, 0। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी यानी टोटल सेल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 14,000। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हमने 12x से सोल्व किया 12 1 जा 12, 8, 12 7 जा 84, जी हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे, 14,000। अब इसे हम वैसे ही सोल्व करके देखते हैं ईजी वे में। तो देखिए मान लेता हूँ कि जो मेरी सेल है 10,000, तो 10,000 रुपये तक मुझे कितने सेल्समैन को कितना वो मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 5/1/2। ठीक है। और अगर ये 10,000 से ज़्यादा करता है, 10,000 से ज़्यादा करता है तो इसे आधा % जो है वो क्या मिलने वाला है, ज़्यादा। इसका मतलब 5.5 से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो अगर सेल्समैन क्या चाहेगा, अगर सेल्समैन को मान लो टोटल ही सेल के ऊपर ये 5, 5.5 और आधा यानी 6% मिले, अगर टोटल ही सेल्स पर उसे 6% मिले तो आप कहेंगे कि कितना ज़्यादा मिल रहा है। अभी 5.5 मिल रहा है तो अगर 6 मिलेगा तो आधा ज़्यादा मिलेगा। तो हम 10,000 का जब 0.5% निकालेंगे, 10,000 का जब 0.5% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 50। यानी कि जो इससे सैलरी मिल रही है 1990, उसमें 50 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, सेल्समैन को फायदा। तो वो कितना हो जाएगा, 2040। और ये होगा कब, जब टोटल सेल्स पर कितना वो मिल रहा है इसको, टोटल सेल्स पर इसे कितना मिलेगा,
6%, कितना 6%, तो ये कितना हो जाएगा 2040। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे। सिक्स से सोल्व करेंगे, 6 3 जा 18, ठीक है, 2 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34,000। एक सेकेंड, शायद कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। जी हाँ बिल्कुल, 17 को जब 2 से करेंगे तो 34,000 आएगा। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, ये 7 को 2 से नहीं करना, हमें 17 को 2 से करना है, तो 17 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 34,000। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 34,000 आ रहा है। तो दोनों ही तरीके हमें समझ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जाम क्या टाइम कंज्यूमिंग हमें कम करनी है वहाँ पर, तो टाइम कंज्यूम कम करने के लिए हमें शॉर्ट मेथड को अपनाना ही पड़ता है। तो इस तरह अपन क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A company allowed 12% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% of sales over 15,000 to salesman deposit 52,350 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales. एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी आय हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिए इसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल सेम है वैसे तो, बस थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज की है। देखिए लेट द टोटल सेल बराबर x। अब देखिए 12% तो उसे पूरी सेल पर मिल रहा है, तो 12% तो मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि मोर देन 50,000 कर ले, 15,000 कर लेता है, तो x माइनस 15,000 पर इसे क्या मिल रहा है 1% का बोनस मिल रहा है। तो देखिए सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12x/100 प्लस सोल्व करेंगे तो 1x/100 माइनस 150। ये क्या आने वाली है, ये आने वाली है सेल्समैन की सैलरी। ठीक है, अब कह रहा है कि अपनी कुल बिक्री में से अपनी आय हटाकर, अगर अपनी कुल बिक्री में से, यानी कि इसको अगर और सोल्व करेंगे तो 13x/100 माइनस 150 क्या आ जाएगी उसकी सैलरी। अगर ये कह रहा है कि टोटल सेल्स में से अपनी सैलरी हटाकर ये 52,350 कंपनी में जमा कराता, यानी कि जितनी अर्निंग हुई वो टोटल सेल्स में से उसने अपनी सैलरी ले ली है, और जो बाकी बचे हुए पैसे वो कंपनी में दे रहा है। तो देखिए टोटल सेल कितनी है x है, तो x में से जब मैं इसे माइनस करूंगा 13x/100 माइनस 150 इज इक्वल टू 5,2,350, यानी कि इस टोटल सेल में से सेल्समैन की मैं सैलरी माइनस करके जब वो कंपनी में जमा कराएगा तो वो कितने रुपए जमा करा रहा है 52,350। सोल्व करेंगे 100x में से 13x गए तो ये 100x में से, देखिए 100x में से 13x, ये 150 है, ये माइनस के उधर जाकर, सॉरी देखिए एक मिनट, x माइनस जब अंदर जाएगा तो जो प्लस के साइन है वो किसके हो जाएंगे माइनस के, और जो माइनस के साइन है वो किसके हो जाएंगे प्लस के, इज इक्वल टू 52,350। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं ये लाइन रफ कर लेता हूं एक बार। अब देखिए x, ये 100x में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 87x/100, और जो प्लस के 50 है 150 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 350 में से 150 गए तो 200, यानी कि 52,200। ठीक है, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 522,000 डिवाइडेड बाई 87 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे तो देखिए 3 से हम सोल्व कर लेते हैं, 3 से सोल्व करेंगे 3 1 जा 3 2 3 7 जा 21 1 3 4 जा 12, इसको 3 से सोल्व करेंगे 3 2 जा 6 2 3 9 जा 27, 19 से सोल्व करेंगे तो 3 2 3 1 जा 3 3 7 जा 21 3 4 जा 12, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जब ये 150 उधर जाके माइनस होगा तो 52
200 ही आएगा। जी। तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे, 3 से जब इसे सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 2 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो 29 से क्या कैंसिल हो रहा है, 29 58। जी हाँ, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 29 6 जा 9 6 जा 54, 5 6 2 जा 12 और 5 17। तो ये 6 टाइम किससे हो जाएगा, माइनस सोल्व हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आने वाला है हमारा, x इज इक्वल टू 60,000। वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये जो 29 है वो कितनी बार सोल्व होगा, 6 टाइम सोल्व होगा, किससे, 174 से। 29 6 से कितना होता है, 174। तो आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए हमने टोटल सेल्स कितनी मान ली, एक्स। जब इसे सोल्व किया तो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये है सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की सैलरी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है कि टोटल सेल्स में से सेल्समैन ने अपनी सैलरी माइनस करके कंपनी के अंदर इतने रुपए जमा कराए हैं। तो टोटल सेल्स में से जब सेल्समैन की सैलरी में माइनस करके ये मिल रहा है, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस वैल्यू वाली वैल्यू जो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो प्लस के 150 उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये कितने हो जाएंगे, तो यहां से हम एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं इसको। ये कितने हो जाएंगे, 87x/100 इज इक्वल टू 52। अब इसके अंदर जब 150 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 5220, 52200। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से 87 जो है वो हटकर इसके नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 87 तो 3 से माइनस सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, इसे सोल्व करेंगे 29। तो 29 6 से कितना होता है, 174। तो ये कितनी आ गई, 60,000। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सोल्व करने की कोशिश करते हैं इजी मेथड से। तो देखिए 15,000 तक की सैलरी सेल्स पर उसे बोनस मिल रहा है 12%। अगर वो मोर देन 15,000 अगर वो कर लेता है तो इसे 1% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कितना मिलता है, 13%। अब एक बात बताइए, अगर वो टोटल सेल्स पर ही अगर 15,000 वो 13% अगर अचीव करता तो उसे कितने परसेंट का फायदा होता, 1% का। कितने का फायदा होता, 1% का। तो 15,000 का 1% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 150। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर सेल्समैन को 150 रुपए का फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को लॉस हो रहा है कितने का, 150 का। ये तो सीधा सा मेथड है कि अगर सेल्समैन को फायदा होगा तो इसका मतलब वो रुपए कहाँ से कट रहे हैं, कंपनी के पास से। तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। तो कंपनी को जमा कितने करवा रहा है, जो सेल्समैन है वो कंपनी को जमा कितने करवा रहा है, 52,350। तो देखिए तो ये 150 जो है कंपनी में से माइनस हो जाएंगे, कितने, 52,350। तो ये कितने बचेंगे, जब माइनस करेंगे तो इसे 150 को, तो ये कितने बचेंगे, 52200। अब देखिए अगर 13% सेल्समैन कमा रहा है तो कंपनी के लिए कितने बच रहे होंगे, तो 100 में से 13 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 87। अगर 87% की वैल्यू ये दे रखी है, यानी 87% यानी कि 552,200 वो कंपनी में जमा करा रहा है, जो कि टोटल सेल का कितना परसेंट है, 87%। तो हमें कितने का निकालना है, हमें किसका निकालना है, 100 का। तो सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। उम्मीद है आपको दोनों ही मेथड से बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश टाइपिंग शायद रह गई। देखिए एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर, एक सेकंड रुकिए फोन आ रहा है, 1 मिनट।
देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये जमा कराता है तो कुल बिक्री याद कीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है। देखिए कैसे करेंगे। लेट टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स, तो जब एक्स के 9% इसे कमीशन मिल रहा है और अगर 20,000 की बिक्री पर, 20,000 से ज्यादा बिक्री पर उसे 1% क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो देखिए सोल्व करेंगे इसे, 9x अपॉन 100 प्लस 1x अपॉन 100। ये सोल्व कैसे हो रहा है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x डिवाइड में 100 माइनस, जब 100 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/100 करेंगे तो कितना बचेगा 200, तो 200 इसे जोड़ ऐड करेंगे तो कितना होगा 10x 10x अपॉन 100 माइनस 200। सॉरी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या आई है, ये आई है सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन की सैलरी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उसने अपनी कुल बिक्री में से अपनी सैलरी घटाकर, तो देखिए कुल बिक्री हमने क्या लेट की x, तो इसका मतलब इस x में से टोटल सेल में से सैलरी घटा देगा। तो देखिए नई स्लाइड ले लेते हैं, अपनी कुल बिक्री यानी x में से माइनस कर देगा किसको, अपनी सैलरी को, जो कि है 10x अपॉन 100 माइनस 200, यानी कि वो माइनस कर देगा किसको 10x अपॉन 100 माइनस 200। तो कितना उसे कंपनी को कितना मिल रहा है 63,200 रुपए। तो देखिए x, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये माइनस वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। सोल्व करेंगे तो 100 में से 10 जाएंगे तो 90x अपॉन 100, ये प्लस के 200 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो क्या वहाँ कितने बचेंगे 63,000 रुपए। सोल्व करेंगे तो देखिए 9 से कितनी बार होगा 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70,000। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम उस नेक्स्ट मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर उसे 20,000 तक की सेल पर कितना परसेंट बोनस मिल रहा है 9%, लेकिन मोर देन 20 पर उसे कितना मिल रहा है 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कितना मिलेगा 10%। तो देखिए अगर मान लेते हैं उसे टोटल सेल्स पर ही कितना मिलता 10% मिलता, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मिलता, तो जब हम 1% एक्स्ट्रा मिलता तो 20,000 का 1% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कितना आता है 200। इसका मतलब अगर सेल्समैन को 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो वो कट कहां से रहे होंगे, कंपनी के पास से, और कंपनी के पास जमा कितने करवाए हैं 63,200। इसका मतलब ये जब 200 रुपए ज्यादा कमाएगा तो इसमें से 200 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी 6300। और ये चीज होगी कब, ये चीज कब होगी, जब होगी जब ये कितना ओवरऑल कितना बोनस कमाएगा, यानी कितना परसेंट कमीशन कमाएगा 10%। अगर 10% सेल्समैन को मिल रहा है तो कंपनी को कितना मिल रहा होगा 90, तो जाहिर सी बात है कि 90% की वैल्यू कितनी है 6300। तो हमें 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 किसकी निकालनी है 100% की, तो क्या करेंगे 90 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टी 90 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां से इजीली हमारे पास क्या आंसर आने वाला है 70,000। तो दोनों ही तरीके बहुत बेनिफिशियल है, दोनों ही तरीके बहुत इजी हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी ही क्वेश्चन सोल्व करने में। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। मंजिलें जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। भले ही मंजिल कितनी भी दूर हो, रास्ता कितना भी कठिन है, हम चलते रहेंगे अगर हौसलों में दम होगा। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो और रास्ता कितना भी कठिन हो, कितने भी पथरीले रास्ता हो, कितने भी कांटे बिछ हो, हम आराम से चल सकते हैं। अगर हमारा हौसला जिस दिन डिग गया, अगर हौसला जिस दिन कमजोर हो गया, तो रास्ते पे चाहे भले ही फूल बिछे हों लेकिन हमें चलने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए बुलंद हौसला होना चाहिए। मंजिल कभी दूर नहीं होती, हमारा रास्ता कभी कठिन नहीं होता, बात होती है हमारे हौसले की। अगर हौसला हमने मजबूत रखा, इरादा हमने नेक और मजबूत रखा, तो एक ना एक दिन मंजिल हमारे सामने घुटना जरूर टेकेगी और रास्ता हमारे लिए आसान जरूर बनेगा। तो बस अपने हौसलों को मजबूत रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए कंपनी अलाउड 5% कमीशन अप टू
the sales of rupees 10,000 and a commission of 4% on the sales over rupees 10,000. If the salesman deposited rupees 31,000 in the company after deducting his earning from the total sales made by him, find the total sale. एक कंपनी अपने विक्रेता को रुपीज 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी में जमा कर सकता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 31,100 रुपए, तो इसे हम करेक्ट कर लेंगे। अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर, अभी तक हमें जो पहले वाली बिक्री थी वो दी नहीं गई थी, यानी टोटल बिक्री, हमें टोटल सेल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। अब की बार हमें लैंग्वेज में दे रखा है कि 10,000 की जो बिक्री है उस पर उसे कितना बोनस या कमीशन मिलता है, कितना मिलता है, 5% मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा की अगर वो बिक्री करता है तो उसे कितना कमीशन मिलता है, 4%, यानी कि 1% कमीशन कम मिलता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 31,100 रुपए कंपनी में जमा कर सकता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट द टोटल सेल इज एक्स, सॉरी हमें पहले दे रखा है कि 10,000 की सेल्स पर, तो 10,000 की जो सेल्स है उस पर कितना बोनस मिल रहा है, इसे कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, 5%। उसके बाद कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा की जो ये सेल करेगा उस पर कितना मिलेगा, 4%। तो देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 प्लस, उसे सोल्व करेंगे तो 4x/100 माइनस 100। ये क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई है किसकी सैलरी, सॉरी एक सेकेंड 400, क्योंकि हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 400। अब देखिए ये मेरे पास आ गई है किसकी सैलरी, या फिर हम इस और इजी में क्या लिख सकते हैं, 4x/100 माइनस वो सॉरी प्लस के 100। तो ये मेरे पास आ गई है किसकी, सेल्समैन की सैलरी। वो कह रहा है कि अपनी कमाई हटाकर कुल बिक्री में से, तो कुल बिक्री मेरे पास क्या है, कुल बिक्री मेरे पास x है, तो मैं x में से इससे हटाकर 31,100 रुपए कंपनी में जमा कराता है। तो देखिए x में से इसे क्या करेंगे, माइनस। तो ये जो सैलरी है वो किसमें, ये जो पैसा है, ये जो वैल्यू है वो किसमें जमा करा रहा है, कंपनी में। तो देखिए माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, तो x 4x/100 माइनस के 100 इज इक्वल टू 31100। उम्मीद है यहां तक आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 100x माइनस 4x 90x, 100 जो माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31200। सॉरी जो 100 में से 4x माइनस करेंगे तो वो आने वाला है 96x/100। तो हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 31200/96 मल्टीप्लाई बाई 100। फर्दर सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करेंगे, देखिए 4 से सोल्व कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। इसे 4 से सोल्व करेंगे, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। फर्दर सोल्व करेंगे, 12 से सोल्व कर लेते हैं, 12 2 जा 24, सॉरी 12 से नहीं होगा, 2 से ही सोल्व कर लेते हैं, 2 से इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 12, और जब इसे 2 से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। इसे 3 से सोल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 3 से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1300। 4 से इसे सोल्व करेंगे तो 25 बार होगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 1300 मल्टीप्लाई बाई 25। सोल्व करेंगे तो 0 0, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25 प्लस 7 32। तो जो आंसर कितना हो जाएगा, 32,500। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेंगे।
एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बस चेंज है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कहा गया था कि जो 10,000 की सैलरी है, 10,000 की जो सेल्स है उसके ऊपर 5% क्या मिल रहा है, कमीशन। तो हमने 10,000 की सेल्स पर कितना कमीशन लिया, 5%। उसके बाद क्या है कि 10,000 से ज्यादा अगर वो करेगा तो 4% उसे क्या मिलेगा, कमीशन। तो 4% मिल रहा है। उसके बाद हम जब इसे सोल्व करेंगे तो यह आएगा 500, यहाँ 4 को x से करेंगे, 4x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद देखिए 4 को जब 100 से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे, ये 2 जीरो जब कैंसिल करेंगे तो 4 को 100 से करेंगे 400, 500 में से 400 गए तो कितने बचेंगे, 100। अब कह रहा है कि जो टोटल सेल में से अपनी सैलरी घटाकर कंपनी में इतने रुपए जमा कराता है वो। तो देखिए टोटल सेल एक्स है, एक्स में से भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, देखिए वो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। देखिए 100 में से जो हमने 4x माइनस किया तो 96x आया। 96 वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो सोल्व करेंगे x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से जो कैलकुलेशन है उसको हम दोबारा एक बार करके देख लेते हैं। 31200 डिवाइडेड बाई 96 मल्टीप्लाई बाई 100। हमने इसे 4 से सोल्व किया, तो 4 से सोल्व किया तो ये कितने आ गया 24 बार। और इसे जब 4 से सोल्व करेंगे 4 7 28 एंड 4 8 जा 3200। जब इसे फर्दर 2 से सोल्व किया गया तो 12 बार गया, इसे फर्दर 2 से किया गया तो 39 बार आएगा। 3 से सोल्व करेंगे तो 4 बार सोल्व होगा, और 3 से सोल्व करेंगे तो 1300 आ जाएगा। 4 से इसे जब सोल्व करेंगे तो 25 बार सोल्व होगा, तो 25 को 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 0 25 0 25 3 जा 75 कैरी 7, 25 1 जा 25 प्लस 7 32। तो जो हमारी टोटल सेल होने वाली है वो कितनी आएगी, 32,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। In any given month, a man earn a% commission on first sale of rupees 100,000, and further sale he earn b% commission if in 2 following months his sales are rupees 3,000 and 4,000, and he earn commission of rupees 900 and 1,300 respectively. Find the value of a plus b. किसी महीने में 3,000 की बिक्री पर a% तथा उससे अधिक बिक्री पर b%। तो यहां पर जो 3,000 लिखा हुआ है वो 3,000 ना होकर कितना है, 1,000 है। यहां पर जो ये 3,000 लिखा है इसकी जगह 3,000 ना होकर कितना है, 1,000। ठीक है, आप पढ़ते हैं। देखिए किसी महीने में 1,000 की बिक्री पर a% तथा उससे अधिक बिक्री पर b% की कमीशन मिलता है यदि 2 क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री क्रम से 3,000 तथा वो में नहीं है, वह है वह 4,000 है तथा उसका कमीशन क्रम से 900 व 1,300 है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अगर 1,000 रुपए की बिक्री करता है तो a% कमीशन उसका तय है, लेकिन अगर 1,000 से ज्यादा बिक्री करता है तो कितना कमीशन मिलता है उसे, b%। तो कह रहा है कि उसकी महीने की कुल बिक्री एक महीने में वो 3,000 है, दूसरे में 4,000 है। ठीक है, तो उस पर कमीशन कितना मिल रहा है, 900 रुपए और 1,300 रुपए। चलिए एक बार देखते हैं, इसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि 1,000 रुपए पर a% मिलता है। तो जब उसने 3,000 की बिक्री जिस महीने में की होगी उसका देखते हैं कि 1,000 पर तो कितना परसेंट मिला होगा उसे, a% ही। तो अगर 3,000 में से 1,000 पर a% मिल गया तो बचे हुए कितने हैं, 2,000, जो कि 1,000 से ज्यादा है। और 1,000 से ज्यादा पर उसे कितना मिल रहा है, b%। 1,000 से ज्यादा पर उसे क्या मिल रहा है, b%। और कमीशन कितना मिला उसे उसमें, 900 रुपए। ठीक है, इसी तरह हम देखिए जब 4,000 की वो सेल करेगा तो 1,000 पर तो वही उसे क्या मिलेगा, a% ही। लेकिन 1,000 से 4,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3,000। तो 3,000 पर उसे क्या मिलेगा, b%। और इस तरह उसका जो कमीशन हुआ वो कितना हुआ, 1,300 रुपए। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं, हमारी 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए सोल्व करेंगे तो माइनस करने पर
क्योंकि हमें ए और बी में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेंगे माइनस के 1000 बी परसेंट इज इक्वल टू माइनस के 400। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1000 का बी परसेंट इज इक्वल टू कितना है, 400। दो जीरो से दो जीरो सोल्व हो गए, एक जीरो से एक जीरो सोल्व हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमें किसी भी एक इक्वेशन में हमें बी की वैल्यू रखकर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ ए की वैल्यू। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में बी की वैल्यू रख लेंगे। देखिए तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40। हमारे पास दो इक्वेशन है, हम किसी भी इक्वेशन में किसकी वैल्यू रख लेते हैं, बी की। लेट हमने इक्वेशन नंबर एक में हमने बी की वैल्यू रख ली, तो देखिए इक्वेशन नंबर ए है ये, तो ए परसेंट प्लस 2000 का बी परसेंट, यानी 2000 का कितना, 40%। 2000 का कितना निकालेंगे, 40%। और जो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 900 रुपए। तो देखिए सोल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला, 800। और 800 उधर जाके कितना, 900 में से 800 गए तो 100। तो देखिए 1000 का ए परसेंट बराबर, ये 800 उधर जाके 900 में से माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 100। दो जीरो से दो जीरो सोल्व करेंगे, एक से एक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था ए प्लस बी। हमसे क्या पूछा गया था, ए प्लस बी। तो ए हमारा 10 है, बी हमारा 40 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50। ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50, द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। A company allows 7% commission on the total sale of his salesman, but if the salesman is appointed on a fixed salary of rupees। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं, उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3000 रुपए वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो उसे दूसरी स्थिति में पहले से 800 अधिक मिलेंगे। कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिए सेल्समैन के सामने कंपनी ने दो ऑप्शंस रखे हैं कि क्या तो आप टोटल बिक्री पर 7% कमीशन ले लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, हम आपको 3000 रुपए तो देंगे, चाहे आप सेल्स करो या ना करो, हम आपको 3000 रुपए देंगे, लेकिन 3000 से भी ज्यादा अगर आप 10,000 से ज्यादा बिक्री कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 4% बोनस। तो दूसरी वाली जो स्थिति है, यानी कि 3000 वेतन प्लस 4% कमीशन, उसमें 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं पहली वाली स्थिति से। तो कुल बिक्री हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए लेट द टोटल सेल इज, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। क्या कहा गया है, कंपनी ने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर, तो कुल बिक्री हम क्या मान लेते हैं, एक्स, तो कुल बिक्री पर 7% कमीशन वो दे रहा है। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि दूसरी वाली स्थिति में 800 रुपए ज्यादा मिले हैं पहली वाली स्थिति से। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन बनने वाली है वो इस प्रकार से बनने वाली है कि जो सेकंड जो कंडीशन है उसमें से अगर हम फर्स्ट कंडीशन को माइनस कर दें तो उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 800। इसका मतलब हमें सबसे पहले किसको अज्यूम करना है, सेकंड कंडीशन को। तो सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन हमें कह रही है कि 3000 तो उसको वेतन फिक्स कर दिया गया है कि 3000 तो आप सैलरी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप 10,000 से ज्यादा सेल करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 4% कमीशन मिलेगा। और फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई थी कि आप अगर आपको टोटल जो बिक्री होगी उस पर कितना कमीशन मिलेगा, 7%।
तो इस वाली जो कंडीशन में है वो 800 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं इससे, यानी कि माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 800। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बाकी तो कैलकुलेशन है, समझना सिर्फ यहां तक था। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। कमीशन 7% कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी सेलमैन को 3,000 रुपए वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है तो उसे दूसरी स्थिति में ज्यादा मिलते हैं 800 रुपए, किससे? पहली स्थिति से। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो चुकी है। देखिए सोल्व करते हैं। 3,000 प्लस 4x अपॉन 100 माइनस 400 माइनस 7x बाई 100 इज इक्वल टू 800। देखिए सोल्व करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, 3000 में से 400 माइनस होंगे तो कितने होंगे? कहीं एक बार रुकिए, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम? शायद नहीं कर रहे गलती तो कोई भी। देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3000 माइनस 400, तो इनका जब सोल्व करेंगे तो ये बचेंगे 3x बाई 100 इज इक्वल टू 800। तो 3000 में से 400 माइनस करेंगे तो ये बचते हैं 2600। 2600 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 800। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कैलकुलेशन में किसी प्रकार की समस्या यहाँ तक नहीं आई होगी। तो आगे जब सोल्व करेंगे तो देखिए देखिए तो 2600 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 800। तो जब उस 2600 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3x अपॉन 100, 26 में से 800 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 1800। माइनस से माइनस सोल्व कर देंगे तो x की वैल्यू जो हमें निकालनी है तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। इसका मतलब हमारी टोटल बिक्री कितनी होने वाली है 60,000। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेंगे और सिर्फ हमें समझने वाली जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि जो 3,000 वेतन मिल रहा है प्लस 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन मिल रहा है, उससे उसे 800 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे? जब उसे 7% बोनस मिलेगा उस स्थिति से। यानी कि ये जो इक्वेशन है हमें सिर्फ इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से अच्छे से समझना है। इस इक्वेशन को देखिए एक सेकंड हमें एक बार इस इक्वेशन को अच्छे से समझना है। एक बार इस इक्वेशन को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि जब उसे 3,000 रुपए मिल रहे हैं प्लस 4% प्लस 10,000 की बिक्री पर 4% का प्रॉफिट सॉरी कमीशन मिल रहा है, तो पहली स्थिति क्या थी, जब उसे 7% बोनस मिल रहा था टोटल सेल्स पर। तो इस स्थिति में 800 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो सेकंड वाली जो स्थिति हमारी है उसमें ज्यादा 800 रुपए मिल रहे हैं किससे, फर्स्ट वाले से। तो आगे तो बाकी सारी हमारी कैलकुलेशन है। जब इसको 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, माइनस जब 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और ये 100 इसके डिवाइड में 300, 3000 इधर की इधर रहेंगे। बाकी इधर सोल्व करेंगे तो 7x माइनस के 7x बाई 100। तो 3000 में से 400 माइनस की तो कितने बचेंगे 2600। 4x प्लस का माइनस जो 7x वो माइनस के हैं तो माइनस के क्या बचेंगे 3x बाई 100, और इज इक्वल टू क्या है 800। तो हम क्या करेंगे 26 8x को इधर 800 को इधर ले आएंगे, या 3x को उधर ले जाएंगे 3x बाई 100। तो 26 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 18 इज इक्वल टू क्या 3x बाई 100। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60,000। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं रही होगी। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे।
तो आज की जो क्लास है आपको अच्छे समझ में आई होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। तो देखिए जितने भी भाई बहन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमसे ज़्यादा भाई बहन जुड़ पाएँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम टू सक्सेस, और हमारी इंस्टा आईडी है एक बार मैं इंस्टा आईडी लिख देता हूँ। इंस्टा आईडी है हमारी DTS SSC ORG, DTS SSC ओरिजिनल। हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो आप हमें हमसे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप हम हमें व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके जो भी क्वेरीज जो भी डाउट होंगे उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।